गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 4 का पार्ट 16 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ द अमाउंट। ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट होती है रिसीवेबल अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, जो हम गुड्स सेल की हैं उसके अगेंस्ट हम रिसीव करते हैं, जो हमने सर्विसेज रेंडर की हैं उसके लिए रिसीव करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द एंटरप्राइजेस। दूसरे शब्दों में अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, जो अमाउंट हमारी आउटस्टैंडिंग होती है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड आर ट्रेड रिसीवेबल्स। जो पैसे हमारे अभी पेंडिंग है, जो हमें रिसीव नहीं हुए गुड्स की सेल के लिए या सर्विसेज जो हमने दी थी उसके लिए रिसीव नहीं हुए, उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर एंड बिल रिसीवेबल्स। Trade receivable turnover ratio establish the relationship between credit revenue from operation. Trade receivable turnover ratio रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है जो क्रेडिट रेवेन्यू हम अर्न करते हैं ऑपरेशन से उसके बीच, मीन्स नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ऑफ द ईयर। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द sum of trade receivables in the beginning and at the end by 2। जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड करके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को 2 के साथ डिवाइड करके। कंप्यूटेशन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज कंप्यूटेड एज फॉलोअर्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जे टाइम्स में आएगी रेशो बेटे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डाटा प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डाटा प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। When ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज़ कंप्यूटेड, जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की जाती है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये ध्यान में रखना चाहिए दैट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो प्रोविज़न होती है डाउटफुल डेट्स के लिए उसको डिडक्ट नहीं किया जाता फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में से सिंस द पर्पज़ इज़ टू कैलकुलेट, क्योंकि जो उद्देश्य होता है वो होता है कैलकुलेट करना नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट करना फॉर विच सेल्स आर टाइड अप, जिसके लिए सेल्स मतलब हमारी रुकी हुई है ट्रेड रिसीवेबल्स में, एंड नॉट टू असरटेन रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द डेटर्स, ना कि डेटर्स की कितनी वैल्यू हमने रिसीव करनी है उसको असरटेन करना। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस दिस रेशो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स, ये रेशो हमें नंबर ऑफ टाइम्स इंडिकेट करती है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न ओवर इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने बार टर्नओवर होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल से लिंक्ड। इट शोज़ हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, ये शो करता है हमें कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या कैश की इक्वल वैल्यूज़ में, एंड थस शोज़ द एफिशिएंसी, और जो एफिशिएंसी शो करता है इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट्स को कलेक्ट करने में ड्यू अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, जो कि ड्यू है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स में। अ हाई रेशो इज़ बेटर, अगर रेशो हाई है तो वो अच्छा है, सिंस इट शोज़ दैट डेट्स आर कलेक्टेड, क्योंकि ये शो करता है कि डेट्स कलेक्ट कर लिए गए हैं ज़्यादा सही वे से, ज़्यादा प्रॉम्प्टली। अ लोअर रेशो शोज़ इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन, जो लोअर रेशो है वो शो करती है कलेक्शन में इनएफिशिएंसी को, और इंक्रीज्ड क्रेडिट पीरियड, जब बढ़े हुए क्रेडिट पीरियड को, एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स दैन रिक्वायर्ड, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को डेटर्स में जितनी चाहिए उससे ज़्यादा। डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट प्रोवाइड्स एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम, जी एवरेज टाइम के बारे में हमें एक आइडिया देता है, एक अप्रॉक्सीमेशन देता है दैट इट टेक्स, जो लेगा डेटर्स को कलेक्ट करने में। स्टेटिंग डिफरेंटली, अगर अलग से बोले डेट कलेक्शन पीरियड शोज़ एन एवरेज पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड एक एवरेज पीरियड शो करता है फॉर विच द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, जिसके लिए जो हमारी क्रेडिट रेवेन्यू होती है उधार वाली, मतलब जो इनकम हमने अर्न करनी होती है वो हमारी आउटस्टैंडिंग होती है। और एवरेज क्रेडिट पीरियड, जहाँ एवरेज क्रेडिट पीरियड
जो ट्रेड रिसीवेबल एंजॉय कर रहे हैं, मीन्स कितना टाइम हमने उनको दिया है पेमेंट करने के लिए। इट इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग 365 और 12 बाय द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अगर डेज़ में करना है तो 365 को डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से, अगर मंथ्स में करना है तो 12 को करेंगे। डेट कलेक्शन पीरियड 365 ओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, और 12 ओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। बेटे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में एक नोट है इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है बिटवीन द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट दी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री, कि क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो डबल है ओपनिंग इन्वेंट्री का, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द ओपनिंग इन्वेंट्री और बिगनिंग। जो पहला है मीन्स इफ़ ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ एक्स, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2x होएगी, एंड लेटर, और दूसरे में ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3x होएगी, x प्लस 2x। ये ध्यान में रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। बेटे अभी हमारे पास आपकी एग्जांपल है 79, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 6 लाख, डेटर एंड बिल रिसीवेबल एट द एंड वर 60,000 and 40,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, एंड वाले ही दिए हुए हैं तो उन्हीं को ऐड कर लेंगे, एवरेज कैलकुलेट नहीं होएगी क्योंकि ओपनिंग नहीं है, ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जिससे हम ओपनिंग कैलकुलेट कर सकें। तो 6 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 6 टाइम्स आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 12 ओवर 6 2 मंथ्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 365 ओवर 6 60.83 और 61 डेज। नेक्स्ट है एग्जांपल, टोटल नेट सेल है, कैश सेल है, हमें क्रेडिट सेल चाहिए इस क्वेश्चन में। फर्स्टली तो कैश सेल में से टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देंगे, 1,60,000 क्रेडिट सेल आ जाएगी। देन एवरेज डेटर चाहिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखो क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए थी हमें, टोटल सेल में से नेट कैश सेल माइनस कर दी, 1,60,000 आ गई। देन एवरेज डेटर चाहिए, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2 45,000 आ गए। तो सॉल्व किया इसको, 3.56 टाइम्स आ गई आपकी रेशो। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग है, प्रोविज़न है, ओपनिंग क्लोजिंग, टोटल सेल्स है, कैश सेल्स है। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करेंगे, क्रेडिट सेल आ जाएगी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे। प्रोविज़न को हमने माइनस नहीं करना, अभी हमने थ्योरी में रीड किया है। प्रोविज़न जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, रेशो कैलकुलेट करते टाइम हमने इसको माइनस नहीं करना। 1,12,500 डिवाइड बाय 22,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। नेक्स्ट है क्लोजिंग डाटा है, क्रेडिट सेल 25% है, नेट कैश सेल्स का, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डाटा ओवर ओपनिंग डाटा। क्लोजिंग डाटा हैं जो वो ओपनिंग डाटा से 20,000 ज़्यादा हैं, तो ओपनिंग कितने होंगे, ओबे से 20,000 होंगे। टोटल सेल कितनी है, नेट टोटल सेल्स 1,50,000 है। तो पहले तो हम क्रेडिट सेल्स फाइंड करेंगे। देखो लेट नेट कैश सेल्स भी एक्स, कैश सेल हमारे पास x है, क्रेडिट सेल 25% है, तो x का 25% करेंगे 1/4x मीन्स x/4 आ जाएगा। टोटल नेट सेल्स x प्लस x/4 5x/4। नेट कैश सेल्स टोटल सेल हमारे पास है 1,50,000, उसका 4/5 कर देंगे तो 1,20,000 आपकी कैश सेल आ जाएगी।
और क्रेडिट सेल 1,20,000 का 25% कर दिया तो 30,000 क्रेडिट सेल आ गई। तो अभी टोटल नेट सेल में से कैश सेल माइनस की तो 30,000 क्रेडिट सेल। ओपनिंग डाटा हमने कैलकुलेट करने हैं। क्लोजिंग डाटा, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डाटा ओवर ओपनिंग डाटा, 20,000 ओपनिंग डाटा आ गए। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 30,000 आपके एवरेज डाटा आ गए। 30,000 डिवाइड बाय 30,000 वन टाइम। नेक्स्ट 84th एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ओपनिंग डाटा है, क्लोजिंग डाटा है, ग्रॉस प्रॉफिट है, कैश सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, कैश सेल्स 20% है टोटल सेल्स का। फॉर्मूला है हमारा नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो अभी वर्किंग नोट्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट हमें दी गई है 3 लाख और जीपी 25% ऑफ 3 लाख। जो कॉस्ट पे दिया गया है तो कॉस्ट का कैलकुलेट किया 25%, 75,000 आ गया, 3,75,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स। नेट सेल्स है 3,75,000 और कैश सेल है 25% ऑफ नेट सेल। इसका 25% जो भी आएगा वो हम माइनस करेंगे 3,75,000 से। ओबियस है 75,000 आएगा तो क्रेडिट सेल आ जाएगी 3 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग डाटा प्लस क्लोजिंग डाटा डिवाइड बाय 2, 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2, 75,000। तो रेशो आपकी आ जाएगी 3 लाख ओवर 75,000 4 टाइम्स। बट एन इम्पॉर्टेंट नोट है, बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स। Trade receivable at the end were 3 times that of in the beginning, and trade receivables at the end were 3 times more than that of in the beginning. The former means that if opening trade receivables are x, then closing trade receivables will be 3x, and the latter remains, जो दूसरा है, if opening trade receivables are x, then closing trade receivables will be x plus 3x means के 4x। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।